हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अगर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझना है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये 3 डॉट्स इनफाइनाइट नंबर्स को डिनोट करते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं इनमें कॉमा लगा दूं क्योंकि ये अलग अलग हैं, आप देखिए 1 जो है, अगर इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट, ये लिस्ट हो गया। अब 1 जो है मेरी, अगर मैं 1 को बोलता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट टर्म है और इसे मैं ए से डिनोट करता हूँ, फर्स्ट टर्म। ठीक है, इस लिस्ट में मेरी फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है। अब 1 से अगर मेरे को 2 पे जाना है, इसको ए, पहले मैं इसको ए या A1 भी बोल सकता हूँ, दोनों मैं इसको बोल सकता हूँ। अब सेकेंड टर्म है मेरी, इसको मैं 2 को A2 बोल सकता हूँ, 3 को मैं A3 बोल सकता हूँ, 4 को मैं A4 यानी फोर्थ टर्म बोल सकता हूँ। तो मेरी AP क्या हो गई? A, A1, A2, A3, A4। अब A1 और A रिप्लेसेबल है, आप A की जगह A1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मुझे फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जाना है, तो इसमें क्या है, आप अगर ध्यान से देखें, इसमें अगर मैं इसमें कलर चेंज करके लिखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 1 से 2 जाने के लिए +1 ऐड करना पड़ेगा। 2 से 3 जाने के लिए मुझे 1 का डिफरेंस है, फिर से 1 ऐड करना पड़ेगा। 3 से 4 जाने के लिए भी मुझे +1 ऐड करना पड़ेगा। अब +1 को अगर मैं कहूँ तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया, ये मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया। अब कॉमन डिफरेंस मेरा, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब कॉमन डिफरेंस अगर मुझे निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है? कॉमन डिफरेंस का मेरा फॉर्मूला डी का निकालने का मेरा बनेगा A2 माइनस A1, यानी कि 2 माइनस 1 किया तो मेरा 1 आ गया। ऐसे ही A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 में किया तो 3 माइनस 2 करा तो भी 1 आ गया। सिमिलरली हम किसी भी अगली टर्म से पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डी आ जाएगा। इसका मतलब अगर एक जनरल मुझे टर्म निकालनी है तो डी निकालने के लिए मुझे क्या करना है कि मैं अगली टर्म जो मेरी ए एन से डिनोट होती है, उसमें से अगर मैं ए एन माइनस 1 डिनोट कर दूं तो मेरा डी यानी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। तो अगर मुझे ए और डी पता, अगर मुझे ए पता है और मुझे अगर डी पता है तो क्या मैं एपी लिख सकता हूँ? देखते हैं। अब जनरल फॉर्म ऑफ एपी, देखिए ये कैसे आएगी। अब आप देखिए, पहली टर्म मुझे पता है ए, ठीक है। दूसरी टर्म लाने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? ए प्लस डी, यानी पिछली टर्म में मैंने डी ऐड कर दी। और तीसरी टर्म के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? ए प्लस 2D एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अब आप देखेंगे, फिर से हम अगर फर्स्ट सेकंड टर्म को देखें तो ये मेरी फर्स्ट टर्म होगी यानी A1, ये मेरी सेकंड टर्म होगी यानी A2, और ये मेरी थर्ड टर्म होगी यानी A3। इसमें नोट करने वाली क्या बात है कि फर्स्ट टर्म में मेरा 0D है ऐड हो रहा, सेकंड में मेरा 1D ऐड हो रहा है, और थर्ड टर्म में मेरा सिर्फ 2D ऐड हो रहा है। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। अब इसी के एग्जाम्पल को अगर हम करने लगे तो देखिए, अब इस केस में मेरा क्या था? इस केस में मेरा ए जो था वो 1 था और डी जो मेरा वो भी 1 है। तो पहली टर्म क्या होगी? A1 क्या होगी मेरी? A1 मेरी होगी 1 यानी A। A2 मेरी क्या होगी? A प्लस डी, यानी कि 1 प्लस 1 2। और A3 मेरी क्या होगी? A प्लस 2D, यानी कि 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 3। तो आप देख सकते हैं मेरी ए पी निकल के आ रही है। फर्स्ट टर्म मेरी 1 आ रही है, फिर मेरी 2 आ रही है और फिर मेरी 3 आ रही है, एंड सो ऑन। तो आज हमने जाना कि एपी क्या होती है, जिसमें एक कॉमन डिफरेंस होता है, एक फर्स्ट टर्म होती है और उससे हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी
ऐसे निकाल सकते हैं। ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। अब आप थोड़ा सा आगे हम और चलें, डी के बारे में अगर हम जानें तो डी क्या हो सकता है। अभी एक आपको एपी हम देते हैं, जैसे सेकंड केस हम देखते हैं। मेरी लिस्ट ऑफ नंबर्स है 70, 100, 70, 40, 10, ये 4। अब देखिए इस केस में क्या, इस केस में ए मेरा फर्स्ट टर्म जो है मेरी 100 है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है। और डी जो मेरा है वो क्या है, हमें पता है डी A2 माइनस A1 होता है। अब A2 मेरा ये है, A1 मेरा 100 है। तो A2 माइनस A1 करूंगा, 70 माइनस 100 यानी कि -30। अब मेरा कॉमन डिफरेंस यानी डी जो है वो -30 आ रहा है। तो अब क्या ये एपी है, ये चेक करते हैं। अगर मैं A3 माइनस A2 करूं तो कितना आता है, 40 माइनस 70, इस केस में भी -30 आता है। तो डी मेरा सेम आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं फिर A4 माइनस A3 करूं तो मेरा 10 माइनस 40 यानी कि -30 फिर आ रहा है। तीनों केसेस में मेरा डी सेम आ रहा है। तो दैट मीन्स ये एक एपी है। यस, दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो हमारी इसमें से मेन चीज निकल आती है, डी कैन बी यानी कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है। ऊपर से केस में हमने देखा था कि डी कैन बी पॉजिटिव। तीसरा केस लेते हैं कि कैन डी बी जीरो, क्या ये जीरो हो सकता है। अब इसके लिए अगर मैं एक एपी देखता हूँ, एक अलग एपी देखते हैं। इसके लिए हम एपी है कि सपोज मेरे पास यहाँ पे हम साइड में यूज करते हैं स्पेस को, एक मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं वो आ रही हैं 3 3 3 3। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये 3 मेरी फर्स्ट टर्म है और डी जो है मेरा वो 3 माइनस 3 यानी सेकेंड टर्म भी मेरी जो 3 है, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो रही है। ऐसे ही अगली में भी हम देखते हैं, सब में मेरा 0 आ रहा है। तो यस, दिस इज ऑल्सो एन एपी, दिस इज ऑल्सो एन एपी। इसमें विद डी इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म हमारी 3 है। तो हम इसमें बिल्कुल हमारा होल्ड करता है कि डी मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, डी मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है और डी मेरा 0 भी हो सकता है। इसके बाद एक छोटी सी बात बचती है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी उससे हमारी। अब आप कहेंगे कि देखिए एक नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। क्या दो टर्म्स मैं लेता हूँ, एक होता है मेरी फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी क्या होती है, और इनफाइनाइट एपी क्या होती है। इनफाइनाइट एपी, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब फाइनाइट एपी क्या होती है मेरी, फाइनाइट एपी होती है सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरा यहाँ खत्म हो गया, लिस्ट ऑफ नंबर्स मेरे सिर्फ इतने हैं, 8 लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। तो ये एपी है, बिल्कुल ये एपी है। लेकिन क्योंकि ये एपी खत्म हो रही है, ये एंडलेस नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है इसमें नंबर्स, तो ये फाइनाइट एपी है। और इनफाइनाइट एपी क्या होता है, इनफाइनाइट एपी होता है अगर यही सेट ऑफ नंबर सपोज 1 2 3 4 एंड सो ऑन कभी एंड होने वाले नहीं है, तब ये इनफाइनाइट एपी होता है। तो ये हमारी एपी की इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करता है और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें एपी कैसे आगे बढ़ानी है। थैंक यू सो मच।